मित्रों नमस्कार। आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि मनुष्य का सफल होना अपने करियर में, जिस क्षेत्र में वह कार्य कर रहा है, तो उसका सफल होना ही उसके मनुष्य जीवन की सार्थकता को और पूर्णता को निर्धारित करता है। क्या ऐसा है कि अगर वह सफल है तो उसने सार्थक जीवन जिया या एक पूर्ण व्यक्ति था, एक आदर्श है, ऐसा हम मान सकते हैं क्या उस रूप में? देखिए, ऐसा है, बहुत सारे लोग इस अपने जीवन में सफल होते हैं। जो सफलता अर्जित करते हैं उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। जिन्हें सफलता पैदाइशी रूप में मिल जाए या उनको इस प्रकार से कहीं किसी की कृपा से सफलता मिल जाए, उसे हम अपनी चर्चा में शामिल नहीं कर रहे। जो पराक्रम से अपने द्वारा स्वयं ही उपक्रम करने से हासिल होती है, अर्जित की जाती है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, खेलों के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, नेतृत्व के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, किसी भी प्रकार के क्षेत्र में हो, अध्यात्म के क्षेत्र में हो, तो उसे हम सफलता कह सकते हैं। कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु हो गया, कोई बहुत बड़ा उपदेशक हो गया, कोई बड़ा वैज्ञानिक हो गया, बड़ा चिकित्सक हो गया, श्रेष्ठ शिक्षक हो गया, तो हम उसे सफल कह सकते हैं। बहुत बड़ा उद्योगपति हो गया, ठीक है, वो सफल है। उसने अपना श्रम साध्य कार्य किया है, अपने संकल्प के अनुसार प्रतिबद्धता रही है, उसमें उसके प्रति समर्पण रहा है और जिसका परिणाम उसको मिला कि वह सफल हो गया, ठीक है। लेकिन यह सफलता क्या इस बात की द्योतक है? क्या इससे यह अर्थ निकलता है कि उसका मनुष्य होना सार्थक हो गया, मनुष्य जीवन उसका पूर्ण कहा जा सकता है, परफेक्ट है, सब कुछ ठीक ठीक है, ऐसा हम मान के चलें क्या? संभवतः ऐसा है नहीं। क्यों? सफलता या अपने करियर में सफल होना, चाहे वह बहुत पढ़ने वाला व्यक्ति था, बहुत पढ़ने में बहुत तेज निकला और अपने क्षेत्र में अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल की, अच्छी नौकरी प्राप्त की, खूब धनार्जन किया, खूब यश सम्मान कमाया, लेकिन उसका होना, एक मनुष्य के रूप में इस धरती पर उसका आना और रहना और फिर चले जाना, इसके बीच में जो रहना है, जो उसका जीवन है, वह जीवन क्या सार्थक कहा जा सकता है? निश्चित तौर पर सार्थक तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसने जो भी किया सब अच्छा अच्छा किया और कम से कम जिस उपक्रम में वह शामिल था, जिस इंडस्ट्री में शामिल रहा होगा, जिस क्षेत्र में अगर चिकित्सक था तो जिस अस्पताल में रहा होगा, सेवा कार्य भी किए होंगे, सब लोगों की सेवा की होगी, तो सिर्फ उसने सम्मान नहीं अर्जित किया, सिर्फ उसने उपलब्धियां इसी मामले में व्यक्तिगत रूप में अर्जित नहीं की, बल्कि लोगों का हित भी किया। लेकिन फिर भी क्या हम ये मान के चलें कि वह अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाया? हमें थोड़ा सा और गहराई से इस पर चिंतन करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे वह सफल रहा और यह इसका क्रेडिट उसे जाता है, इसका जो श्रेय है उसे ही जाता है। लेकिन उसके इस मनोदैहिक अस्तित्व के लिए, जिसके लिए उसे कुदरत ने पैदा किया, तो जिस पर्यावरण में, जिस परिवेश में उसने जन्म लिया और कुदरत की एक उपहार के रूप में उसने जो जो प्राप्त किया अपने इर्द गिर्द, अपने जीवन में, समाज ने उसे जो जो दिया, राष्ट्र ने उसे जो जो दिया,
इस दुनिया ने जो जो उसे दिया, प्रकृति ने जिस जिस प्रकार की देन है उसकी जिसे उसने उपलब्ध किया, सहज ही जो उसे उपलब्ध रही, उसके लिए उसने प्रयास नहीं किया। तो दो प्रकार की चीज़ें हैं। एक क्षेत्र वह है जो उसने प्रयास से हासिल किया, उसकी सफलता, और एक वह क्षेत्र है उसके जीवन का, वह आयाम है जिसमें उसे वह सब प्राप्त हुआ जिसे प्राप्त करने के लिए उसने कोई प्रयास नहीं किया। तो जिसे प्राप्त करने का उसने कोई प्रयास नहीं किया, उसकी जो मनोदैहिक जो स्थिति थी, उसकी देह, उसकी अपनी आत्मा, उसका अपनी जो चेतना है, उसका अपना शरीर, जो भी उसने कुदरत के द्वारा प्राप्त किया, इसके लिए उसने तो प्रयत्न नहीं किया, उसे प्राप्त हुआ। ठीक है, इसे अच्छा बनाने के लिए वो प्रयास करेगा, वो अलग बात है। लेकिन जो उसे प्राप्त हुआ उसके दो वर्ग मैंने कर रहा हूं। एक वह जो उसने सायास प्राप्त किया, जिसे हम सफल होना कहते हैं, जो उसने प्रयत्न पूर्वक प्राप्त किया, एक आयाम वह है उसके जीवन का। और एक आयाम वह है जहां उसने कोई प्रयास नहीं किया, उसे सहज ही वह सारी चीजें उपलब्ध हो गईं। चाहे वह सूरज की रोशनी हो, चाहे उसका पड़ोसी हो, चाहे उसको ही मिट्टी हो, जल हो, पौधे हों, पर्यावरण है, परिवेश है, अंतरिक्ष है, उसका समाज है, उसका देश है, यह सब उसे सहज ही प्राप्त हुआ। किस देश में जन्म लेगा, किस समाज में जन्म लेगा, किस जाति वर्ण में कहाँ जन्म रहा, इसके लिए वो तो उत्तरदायी नहीं है, उसका तो जन्म हो गया। तो ये दो आयाम हैं जीवन के। एक वह जो सायास प्राप्त किया जाता है, जिसे हम सफलता कहते हैं, उसके द्वारा अर्जित, और एक वह जो उसे अनायास, एक सायास है, एक अनायास है, दोनों जीवन के पक्ष। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सायास उसने किया वो तो ठीक किया, वो तो करना ही चाहिए। किसी को भी अपने करियर के प्रति जिस भी क्षेत्र में है उसमें कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, स्वयं को अच्छा प्रमाणित करने के लिए एक समर्पण के साथ कर्म क्षेत्र में लगना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ उसके जो माँ बाप हैं वो भी मुझे अनायास मिले हैं। देखिए, उसे जो पेरेंटेज मिलता है वो भी अनायास मिलता है। कौन से उसके पैतृक पक्ष क्या होगा, कौन कौन उसके माता पिता हैं, कैसी माँ है उसकी, कैसी बहन है, क्या, सब उसे मिला हुआ है। तो जो उसे अनायास मिला है उसके लिए क्या उसे दायित्वबोध नहीं होना चाहिए? उसके प्रति भी उसके अंदर दायित्वबोध होना चाहिए। उसके लिए भी वह उत्तरदाता है। उसकी वेलबीइंग के लिए वह जो पक्ष है उस आयाम में जो उसे अनायास मिला है, चाहे वह कुदरत का पक्ष हो, तो जो भी पक्ष है उसके लिए भी वह उत्तरदायी है। वो अपने पर्यावरण के लिए भी उत्तरदायी है, उस पक्ष के लिए भी उत्तरदायी है, उस समाज के लिए भी उत्तरदायी है, राष्ट्र के लिए भी उत्तरदायी है, देश पूरे संसार के लिए उत्तरदायी है, मानव जाति मात्र के लिए उत्तरदायी है, अपने माता पिता के प्रति उत्तरदायी है। यानी वह जो उसे मिला है, और अपने मनोदैहिक, जैसे अपनी देह के, मान लो वो व्यायाम करता है, अपनी देह को अच्छा रखता है, स्वस्थ अच्छा आहार विहार रखता है, तो अपनी देह को वह स्वस्थ रखने का प्रयास करता है, इसके लिए भी वह उत्तरदायी है। और इसी प्रकार अपनी मानसिकता को परिशुद्ध रखने के लिए, अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी और उत्कर्ष मूलक रखने के लिए, आध्यात्मिक जो पक्ष है उसे सब संबल दिए रहने के लिए, उसे सबल बनाने के लिए, उसे उत्कर्ष की ओर ले जाने के लिए भी वह उत्तरदायी है। अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए भी वह उत्तरदायी है। ठीक है, वो डॉक्टर है बहुत सफल, बहुत कंप्यूटर वैज्ञानिक है बहुत सफल, ठीक है, लेकिन उसके साथ उसका यह उत्तरदायित्व भी है जो उसे अनायास मिला हुआ है। उसकी चेतना जो उसे अनायास मिली है, उसके प्रति भी उसका उत्तरदायित्व है।
तो उस उत्तरदायित्व को भी जो अनायास मिला है, जो आयाम है अनायास वाला, उसमें भी जितने भी उसके घटक हैं, उन सभी घटकों के प्रति, जिसमें राष्ट्र भी है, उसका देश भी है, समाज भी है, तो उसके सभी घटकों के प्रति भी वह उत्तरदायी है। और उसका यह कर्तव्य है कि उन क्षेत्रों में भी धनात्मक गतिविधि उसकी रहे, धनात्मक योगदान उसका होना चाहिए। वह धनात्मक योगदान उसका सिर्फ एक तो सफलता के क्षेत्र में उसने कर लिया, सफल हो गया, लेकिन इस क्षेत्र में भी होना चाहिए जो उसे अनायास मिला है, जो प्रकृति प्रदत्त है, जो प्रदत्त है, जिसे आप प्रकृति भी ना कहें, सिर्फ कह दें प्रदत्त है। तो उस प्रदत्त के प्रति भी, जो गिवेन है, उसके प्रति भी उसका यह इति कर्तव्य है कि वह उनके उत्कर्ष के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उनकी रक्षा के लिए उनके प्रति भी समर्पण दिखलाए और उस समर्पण के साथ ही उनके लिए धनात्मक प्रयास करे, उस अनायास मिले क्षेत्र के लिए भी प्रयासरत हो। मतलब उनके उत्कर्ष के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे के लिए, वेल बीइंग के लिए, उसके लिए भी वह उसे प्रयास करना चाहिए। जैसे अपने पर्यावरण के लिए वह चिंतित हो, पर्यावरण के लिए प्रयास करे, अपने राष्ट्र के लिए प्रयास करे, तो मानव जाति के लिए प्रयास करे, तो यह सब भी उसका अपनी चेतना के लिए प्रयास करे, आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए प्रयास करे, तो यह भी सब उसका कर्तव्य। जब वह दोनों क्षेत्रों में, ये अनायास मिले हुए क्षेत्र में और सायास किए गए सफलता जहां उसने अर्जित की उस क्षेत्र में, दोनों में जब वह समन्वित रूप से प्रयास करता है, तब उसका जीवन ये कहा जा सकता है कि एक मनुष्य के रूप में उसने सार्थक जीवन जिया। ये उसके होने की सार्थकता है। इस समग्रता में जहां उसका वह पक्ष भी मिला है जो अनायास प्रदत्त है, और वह पक्ष भी जहां उसने प्रयत्न पूर्वक, समर्पण पूर्वक सफलता हासिल की है। ये दोनों आयाम जीवन के जब समन्वित रूप में, समग्र रूप में, इन दोनों आयामों के क्षेत्र में धनात्मक प्रगति होती है, धनात्मक स्थिति आती है, और जिसके लिए वह व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होता है, वह व्यक्ति अपने प्रयास से ऐसा कर पाता है, तब हम यह मानते हैं कि वह व्यक्ति अपने सार्थक मानव जीवन को जी करके गया। इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।